नमस्कार। स्वागत है आपका कथा कल्प में। आज की व्यंग्य रचना है मसीहा और विपरीत भक्त। व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है, घर जोड़ने की माया। उन्होंने लिखा है कि जब अनुयायी घर जोड़ने की माया में फंसते हैं, तब अपने गुरु के उपदेशों से उल्टा करने लगते हैं। कबीरदास मंत्र के विरोधी थे, पर कबीर पंथियों ने दान करने और शौच जाने के भी मंत्र बना लिए हैं। उन्हें यह भी लिखना था कि चेले उसी माया महाठगनी के चक्कर में मठ की संपत्ति के लिए लड़ते हैं। यह भी कि किसी किसी मठ के मठाधीश ब्राह्मण हो गए हैं, जिनके पाखंडों और कर्मकांडों के खिलाफ कबीर जिंदगी भर लड़ते रहे। गुरु, पंथ प्रवर्तक, मसीहा, देवदूत के साथ यह मजाक उसके अनुयायी आगे करते हैं कि उसने जो सिखाया उससे उल्टा करने लगते हैं। जिस अज्ञान और अतर्क से उसने निकाला था, उसी में फिर फंस जाते हैं। अंधविश्वासों से उस मसीहा ने निकाला, उसी के नाम से फिर अंधविश्वासों में फंस जाते हैं। कारण है, कुछ ही लोग होते हैं जो उस समझ तक पहुंचते हैं जिस समझ के स्तर से उसने ज्ञान दिया था। बाकी लोग कर्मकांड करके संतुष्ट हो जाते हैं। यह आसान है। बाकी मानसिकता और कर्म में वही फंस जाते हैं जहां से उसने निकाला था। एक साधु का तोता था। साधु की कुटी के सामने एक पेड़ था जिस पर बहेलिये ने जाल बांध रखा था। साधु तोते को समझाते थे, उस तरु पर है माया जाल, वहां न जाना मेरे लाल। तोते ने इसे रट लिया। साधु निश्चिंत हो गए। एक दिन तोता पेड़ पर गया तो जाल में फंस गया, मगर वह बराबर बोल रहा था, उस तरु पर है माया जाल, वहां न जाना मेरे लाल। अपने को मसीहा के अनुयायी कहने वालों का हाल उस तोते सरीखा हो जाता है। मसीहा, देवदूत, धर्म प्रवर्तक वास्तव में विद्रोही और मुक्तिदाता होते हैं। एक भ्रष्ट धर्म और समाज व्यवस्था से लोगों को मुक्ति दिलाते हैं। उन कर्म कांडों से मुक्त करते हैं जिनके गुलाम लोग हो गए हैं। पर यह इतिहास की त्रासदी है कि शोषक शक्तियां फिर लोगों को अज्ञानी, अंधविश्वासी और केवल कर्मकांडी बना देती हैं, उसी मुक्तिदाता मसीहा के नाम और पंथ पर। चले आ रहे यहूदी धर्म के पाखंड, भ्रष्टाचार, कर्मकांड, अंधविश्वास से ईसा ने मुक्ति दिलाई। इतनी करुणा, दया, क्षमा, परोपकार शायद किसी के उपदेशों में नहीं है जितने ईसा के। बहुत सरल धर्म है, बहुत कम कर्मकांड है। ईसा कहते हैं, मेरे इन भाइयों में से अंतिम के लिए जो तुम करते हो वह तुम मेरे लिए करते हो। दरिद्र धन्य है, वे प्रभु के राज्य के अधिकारी होंगे। 10 कमांडमेंट्स में कितनी अच्छी बातें हैं। ईसा के पंथ में समता, न्याय, शोषणहीनता है। पर आगे क्या हुआ? सहज विश्वासी लोगों के मानस पर संगठित पादरी वर्ग ने अधिकार कर लिया। धर्म सत्ता राज सत्ता से ऊपर हो गई। चर्च ने नए ज्ञान विज्ञान को दंडनीय बना दिया। तरह तरह से लोगों को पादरी वर्ग ने लूटा। आदमी से धन लेकर उसे स्वर्ग का पास देने लगे। आखिर मध्य युग में विद्रोह हुआ। विद्रोह एक पादरी मार्टिन लूथर ने ही शुरू किया। आखिर चर्च विभाजन हुई। साथ ही सेकुलर आंदोलन से इहलौकिकता आई। राज सत्ता चर्च की सत्ता से मुक्त हुई। पर रोज चर्च जाने वाले, प्रार्थना करने वाले, ईसा के उपदेशों का पाठ करने वाले यूरोप के ईसाई साम्राज्यवादियों ने एशिया, अफ्रीका के लोगों पर कितनी क्रूरता की, कितने अत्याचार किए। करुणा की जगह क्रूरता ने ले ली। पर ये लोग नियमित रूप से चर्च जाते रहे, प्रार्थना करते रहे, ईसा के उपदेश सुनते रहे। टॉलस्टॉय पक्के ईसाई थे, पर धर्म के कर्मकांडों से, पाखंडी पादरियों से नफरत करते थे। उन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया था। चर्च वाले उन्हें नास्तिक कहने लगे। पर महात्मा गांधी ने कहा था, टॉलस्टॉय यूरोप में सबसे सच्चे ईसाई हैं। मैंने ईसा की बात विस्तार से की। बुद्ध का भी यही हाल हुआ। बुद्ध ने न केवल धर्म के क्षेत्र में पाखंडों और अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, बल्कि एक न्यायपूर्ण समतावादी समाज की रूपरेखा दी, एक स्वस्थ समाज। बुद्ध की दृष्टि वैज्ञानिक थी, पर अनुयायियों ने, जिनसे बुद्ध ने अपना दीपक आप बनने जैसी स्वतंत्र चिंतन और लोकतांत्रिक भावना की बात कही थी, फिर क्या किया? 2 भाग हुए, महायान और हीनयान।
एक ने शैव शाक्तों से ऐसे क्रूर, घृणित, अनैतिक, समाज विरोधी कर्मकांड ले लिए कि बुद्ध के मूल उद्देश्य ही छूट गए। समाज में वे घृणा की दृष्टि से देखे जाने लगे। बाहर बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया, जापान और चीन में गया। इन्होंने बुद्ध का सिखाया क्या माना? उल्टे जापानी साम्राज्यवादी, फासिस्ट और क्रूर हो गए। प्रसंगवश याद कर लें कि पिछले कुछ समय में बोध गया यानी बिहार में बौद्ध मंदिर पर कब्जे को लेकर झगड़ा चल रहा है। महंत मंडली में ब्राह्मण और बौद्ध दोनों हैं। परिसर में शिवलिंग और वैष्णव मंदिर भी हैं। न जाने कब कैसे ब्राह्मणों ने इस मठ पर कब्जा कर लिया। एक बार जयप्रकाश नारायण ने मठ को ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए मुक्ति वाहिनी भेजी थी, पर प्रधान महंत ने अपने लठेतों से उसकी पिटाई करके भगवा दिया। जायदाद है, संपत्ति है वहां, इसलिए कब्जे का झगड़ा है। वहां कुछ समय से महाराष्ट्र के अंबेडकरवादी लड़ाकू नव बौद्ध कब्जा लेने जा रहे हैं। कहते हैं उधर से विश्व हिंदू परिषद ने कमर कस ली है। झगड़ा बढ़ सकता है। धर्म का तत्व यही रह गया है। ढांचे पर, इमारत पर, महंती पर, मठाधीशी पर झगड़ा। आचरण से वह मूल तत्व निकल गया। स्वामी विवेकानंद क्या थे? उनके विचार क्या थे? उद्देश्य क्या थे? उनके कर्म क्या थे? इन सब बातों का प्रचार नहीं है। विवेकानंद क्रांतिकारी थे, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक क्रांतिकारी। वे एक वर्ग वेतन क्रांतिकारी चिंतक थे। इसका प्रचार नहीं करके यह प्रचार किया जा रहा है कि वे एक पुरातनवादी, गतिहीन, चेतनाहीन वैदिक धर्म के व्याख्याता थे, जिन्होंने हमारे धर्म की पताका दुनिया में फहराई। अगर विवेकानंद आज होते तो वे उन कट्टर संप्रदायवादियों के सबसे बड़े विरोधी होते, जो उनकी जय बोलते हैं, उनकी प्रतिमा के जुलूस निकालते हैं और उन पर अपने अधिकार मानते हैं। विवेकानंद धर्म पंथ के मामले में निहायत उदार थे। वे कतई संकीर्ण नहीं थे। वे धर्मों पंथों की अलग अलग नदियां मानते थे। ये सब नदियां सागर में मिलनी चाहिए, जिससे एक विश्व धर्म की प्राप्ति होगी। विवेकानंद ऐसे विश्व धर्म के रूप के बारे में चिंतन करते थे। वैसे भी अमेरिका, यूरोप, भारत में किसी भी धर्म वालों ने विरोध नहीं किया। उनके विचार इतने उदात्त और उदार थे, सिर्फ थियोसाफिस्टों ने उनके विरोध में अमेरिका और ब्रिटेन में मनगढ़ंत बातें उड़ा दी, उन्हें तंग भी किया। इनको उन्होंने एक भाषण में करारा जवाब दिया। जिस आदमी का 14 साल तक यह ठिकाना नहीं रहा हो कि अगला भोजन कहाँ मिलेगा और आज की रात कहाँ सोऊंगा, जो आदमी 0 डिग्री से काफी नीचे शीत में बिना कपड़ों के रहा, उस आदमी को झुकाना आसान नहीं है। विवेकानंद वेदांत से भारतीयों की आत्मशक्ति जगाना चाहते थे और तब सामाजिक क्रांति करना चाहते थे। उनकी सहानुभूति शूद्रों से थी, यानी शुद्ध वर्ण तथा शोषित गरीब जन। वे इनकी शूद्रों की सत्ता चाहते थे। जिस वर्ग के हाथ में सत्ता है, उसे वे कड़े शब्दों में फटकारते थे। तुम तो समाज पर लदे हो, सुख ऐश्वर्य भोग करते हो, पतित हो, तुम्हारी हड्डियां बहुत पहले जमीन में दफन हो जानी थी और तुम्हारी जगह शूद्रों की सत्ता होनी थी। विवेकानंद अपने को समाजवादी कहते थे। विवेकानंद केवल भारत के शोषितों के बारे में नहीं, दुनिया के शोषितों के बारे में सोचते थे। न्यूयॉर्क में एक सभा में उन्होंने कहा था, तुम गोरे अमेरिकी लोगों ने कालों को, निगरों को क्यों मुक्त किया? क्यों दास प्रथा खत्म की? तुम समझते हो तुमने बड़ा मानवीय काम किया? तुम्हारा मन तो वही है। जब निगरो थे तब उनका मालिक रक्षक होता था, अब उनका कोई रक्षक नहीं। गोरे लोग निगरों को सड़क पर यातना देकर मार डालते हैं, अंग्रेजी में लिंचिंग। तुम्हारा कानून इसकी रक्षा नहीं करता। उन्हें मारने वालों को दंड नहीं मिलता। धार्मिक कर्मकांड और पाखंड निभाने और धर्म विरोधी कर्म करने के संदर्भ में विवेकानंद ने शिकागो में कहा था, सब धर्मों से अधिक दया, करुणा, पर दुख कातरता ईसाई धर्म में है, पर ईसाई सबसे अधिक कुकर्म करते हैं। विवेकानंद मूर्ति पूजा, धार्मिक कर्मकांड आदि के खिलाफ थे। वे युवकों को इस चक्कर में पड़ने से रोकते थे। वे युवकों से कहते थे, शूद्रों को शिक्षित करो। वे शिक्षित होकर संगठित होंगे, तब वे क्रांति करेंगे और अन्यायी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। विवेकानंद घोर साम्राज्यवाद विरोधी थे। अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने भारत के लोगों की क्या दुर्गति की है, इसका विस्तृत विवरण उन्होंने अपनी एक शिष्या को लिखा था। अंत में लिखा था, मैंने जो तुम्हें लिखा
वह तुम प्रकाशित करा दो तो तुम्हारी जाति की सरकार मुझे पकड़कर ब्रिटेन बुला लेगी और वहां फांसी दे देगी और कोई अंग्रेज इसका विरोध नहीं करेगा। विवेकानंद बंगाल के क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। क्रांतिकारियों की पहली मीटिंग में उनकी अंग्रेज शिष्या, जिसका नाम भगिनी निवेदिता रख दिया गया था, उपस्थित थीं। निवेदिता ने अरविंद घोष के साथ तब तक काम किया जब तक वे कलकत्ता से चंद्रनगर नहीं चले गए। विवेकानंद इन विचारों के ऐसे व्यक्तित्व और कर्म के व्यक्ति थे, पर उन्हें एक संकीर्ण दृष्टि स्वामी के रूप में प्रचारित किया जाता है। तो ये थी आज की रचना। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।